मैं हूं विक्की। मैं मेरी पर्सनल डायरी का आखिरी पन्ना लिख रहा हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा, एक दिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मामूली रुकावटों से कभी डगमगाना नहीं। और आज ही का वो दिन है जब मैंने वो जंग जीत ली है और इंतजार कर रहा हूं सूरज के निकलने का, ताकि मैं आखिरी बार सूर्योदय देख सकूं। अगर मैं आज उस शैतान को रोकने में नाकामयाब होता तो हो सकता था वो पूरे गांव को निगल जाता। साल है 2012। मुझे मुंबई के एक बॉयज हॉस्टल में दादाजी का खत मिला कि मुझे अहमदनगर में वडनेर नामक गांव में तुरंत बुलाया है। वहां शाम 7 बजे पहुंचा, बस स्टैंड पर मुझे लेने के लिए। बाबू काका आए थे। स्टैंड पूरा सुमसाम था। लग रहा था वहां पर कोई रहता है भी या नहीं। बाबू काका मुझे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लाए थे। तब मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद दादाजी ने मुझे माता पिता के साथ गांव से दूर भेज दिया था। मुझे देखते ही बाबू काका मेरा पास आकर बोले, आप छोटे सरकार हो ना, पाटिल घराने के वारिस? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूं। बाबू काका ने कुछ ही मिनटों में मेरा सारा सामान घोड़ा गाड़ी में रख दिया और मैं चल पड़ा हमारी पुश्तैनी हवेली की तरफ। तकरीबन 20 मिनट चिलचिलाती ठंडी हवा का मजा लेते हुए हम हवेली पहुंचे। वहां पहुंचने पर मेरा पहला सवाल था कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। काका बोले, अभी वह सो रहे हैं, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं। अभी हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाकर आराम कीजिए। जब मैं हवेली की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, तब मेरे मन के भीतर से मुझे अंत चेतना मिल रही थी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भयानक होने वाला है, जिसके बारे में मेरा मन कल्पना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जल्द ही मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। बाबू काका की पत्नी वीरांगना काकी ने मेरे स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए थे। मैं खाने पर इस तरह से टूट पड़ा जैसे कि हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद दादाजी ने अचानक इस तरह जल्दी में क्यों बुलाया और अपने इकलौते नाती को लेने वह खुद क्यों नहीं आए? इन सब में मेरा मन यादों की गहराई में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ ही मिनटों में बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि एक बेडरूम कम लेकिन पुस्तकालय ज्यादा लग रहा था। मुझे कमरे में ले जाने के बाद, और आज से यह आपके हवाले, इस कमरे में आपको आपके पूर्वजों का इतिहास और रहस्य मिलेंगे। किताबों से तो मुझे लगाव था ही, इसलिए मेरा मन वहां पर लग गया। जगह नई होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किताबों को छानना शुरू कर दिया। मैं उनके साथ तहखाने के अंदर गया था। वहां पर मैंने जो देखा वह देखे मेरी रूह कांप गई। वहां पर अधमरी हालत में एक नर पिशाच चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी को पूछा कि यह क्या बला है। वह बोले, यह शैतान का श्राप है और तुम्हें ही इस श्राप को मिटाना है, क्योंकि तुम उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो जिसे 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिखा था। तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो विक्की। वह सब सुनकर मुझे झटका सा लगा, पर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया। फिर दादाजी मुझे तहखाने के दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, विक्की, तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। हम दोनों एक चबूतरे पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। वह बोले, आज से ठीक 100 साल पहले वडनेर एक हंसता खेलता बढ़ती आबादी वाला गांव था। सब तरफ खुशहाली थी। तुम्हारे परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान आदमी थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस गांव पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले तुम्हारे परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह यशवंतराव और उनके छोटे भाई संग्राम दादा खेत में खुदाई कर रहे थे। इसी वक्त यशवंतराव को एक बड़ा संदूक मिला, जिस पर चांदी के अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वह भाषा को पढ़ने नहीं आती थी। संदूक पर चांदी का ताला भी था और उस पर खतरे को दर्शाने वाले चिन्ह थे। उस वक्त यशवंतराव को अंत चेतना भी मिल रही थी कि वह संदूक मुसीबत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाली कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए और पार्ट 1
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करें।